भारत का पाकिस्तानियों के कत्ल का एतराफ। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना था, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। टीवी इंटरव्यू में कहा, भारत पाकिस्तान में हर उस पाकिस्तानी को कत्ल करेगा जो हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई की कोशिश करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय खुफिया ऑपरेशंस का बयान मुस्तरद कर दिया। मुमताज सहरा बलोच का कहना था, भारतीय वज़ीर दिफा का मज़ीद सिविलियंस को निशाना बनाने का दावा एतराफ़े जुर्म है। आलमी बरादरी भारत को गैर कानूनी इक़दाम पर जवाबदेह ठहराए। भारत की पुरानी आदत है कि वो अपने मसाइल को हल करने के बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करता है, धमकियाँ देता है और अपनी सियासत को चमकाता है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है, बहुत जल्द दीगर ममालिक में भी इस किस्म का एतराफ़ करेगा। भारत बयानबाजी में मोहतात रहे। ख्वाजा आसिफ ने शटअप कॉल दे दी। कहा, भारत में इतनी जुर्रत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से भड़के मार रहे हैं, मगर इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत न कर बैठे जिसका खुमियाजा उसे भुगतना पड़े। पहले भी भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने उनका जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया। अगर दोबारा ऐसी कोशिश की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरा शहबाज शरीफ कमर्शियल फ़्लाइट से लाहौर से सऊदी अरब रवाना हुए। अपने और वफ़द के अखराजात खुद अदा करेंगे। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। मुलाकातों में मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का वज़ारत उस्मा संभालने के बाद पहला सरकारी दौरा है। दौरे के दौरान रेकोडिक में सऊदी सरमायाकारी के लिए खुसूसी मराद देने का ऐलान मुतवक्के। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वजीरिस्तान और पंजगोर में भी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 2 दहशतगर्द मारे गए। खतरनाक दहशतगर्द इलाके में न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बल्कि शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस कौम के ताउन से अमन सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। कराची, लाड़काना और सखर में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके 1 हफ्ते में DIG सखर से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस की कराची में स्ट्रीट क्राइम के वारदातों पर काबू पाने की हिदायत। DG रेंजर्स, IG सिंध, DIGs और SSPs की अलग अलग ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस का कहना था, इजलास को बताया जाए लोगों को क्यों अगवा किया जा रहा है, कौन कौन शहरियों के अगवा में मुलव्विस है। रेंजर्स ने सूबे भर में कराची की तरह इख्तियारात मांग लिए। चाइनीज सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन ख़राब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सब जो हैं वो दहशत गर्दी के खात्मे पर कारबंद हैं और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। वजीर इत्तलाआत अता तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानियों को दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। माशी बेहतरी की आलमी गवाही सामने आने लगी। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। फेस्टिवल होता है उसके हिसाब से एवरीवन वांट्स टू सेलिब्रेट, तो इसलिए एवरीवन इज एक्साइटेड टू बाय स्टफ। तो इसलिए महंगाई बहुत है, कस्टमर बिल्कुल नहीं, बाजार में रश है, कस्टमर नहीं है। हमारे दर्जी ने कपड़े ख़राब कर दिए हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं रेडी टू वेयर कपड़े लेने। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दर्जियों के पास जाएं, दर्जियों के नखरे उठाएं, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, सिले सिलाई कपड़े लें और अपनी ईद अच्छे तरीके से मनाएं। मुल्क में ईद की तैयारियों में तेजी। बाजार खरीदारों से भर गए। मर्द, खवातीन, बच्चे बड़े सभी बाजारों की जानिब चल पड़े। भावताओं का खेल भी अहम मोड़ पर आ गया। खरीदारों का महंगाई का शिकवा, कीमतें कम करने पर इसरार। दुकानदार सीजन का फायदा उठाते हुए कीमतों में किसी सूरत कमी पर तैयार नहीं।
पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी पार्टी की आदत पर बरस पड़े। कहा पीटीआई में कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। अब तक खामोश रहा, मुझे फटने पर मजबूर न करें। बैरिस्टर गौहर बोले शहरियार आफरीदी हमारे हीरो हैं। दरखास्त है जो बात करनी है पार्टी प्लेटफॉर्म पर करें। शेर अफजल मरवत का कहना था कि पार्टी में कुछ लोग मुझे फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, भाव रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 4009 रुपये महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 2,45,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव भी 4200 रुपये बढ़कर 2,10,134 रुपये हो गया। आलमी बाजार में सोने की फी औंस कीमत $44 बढ़कर $2,330 रही। इंटरबैंक तबादले में कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर का भाव बगैर किसी तब्दीली के 277 रुपये 93 पैसे बरकरार रहा। ताहम ओपन मार्केट में डॉलर 2 पैसे कम होकर 279 रुपये 75 पैसे रहा। लाहौर शादरा टाउन में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 18 साला लड़की समेत दुकानदार जाम बहक। डाकुओं ने दूध फरोश की दुकान पर वारदात की कोशिश की। दुकानदार ने मज़ाहमत की जिस पर मुसल्लह मुल्ज़िमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 18 साला लड़की और दुकानदार जाम बहक हो गए। गोलियों की जद में आने से एक राहगीर जख्मी भी हुआ। फायरिंग के बाद दोनों डाकू मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। डाकुओं की तलाश जारी। सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायत LDA की आती है। स्टाफ की मॉनिटरिंग का मेकैनिज्म वज़ा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। LDA प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। 6 अरब की लागत से प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। कच्ची आबादियों को LDA डेवलपमेंट प्लान में तरजीहन शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने हिदायत की बारिश का पानी ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करने और सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। LDA पुलिस स्टेशन बनाने और लाहौर में 20 सड़कों को कमर्शियल करने की तजवीज़। कराची में अगवा की वारदात नाकाम। गुलिस्तान जौहर में मकान पर छापा। ज़ेरे हिरासत खातून बाजियाब। 2 मर्दों और 5 खवातीन को हिरासत में लिया गया। मुल्ज़िमान ने खातून को फेसबुक के जरिए नौकरी का झांसा दिया। कामरान चौरंगी पर बुलाकर कैद कर लिया। वापस जाने का कहा तो तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून ने मौका देखकर मोबाइल से पुलिस को कॉल मिला दी। गुजरावाला में रिश्ता टूटने पर नौजवान की साबिक मंगेतर के घर में घुसकर फायरिंग। लड़की की मां जाबहक, बहन जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम फारूक की कजन मरियम से 2 साल कबल मंगनी हुई। चंद रोज पहले घर वालों ने रिश्ता तोड़कर बात कहीं और तय कर दी। ईद के बाद लड़की का निकाह था। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चे के कत्ल की कोशिश। 13 साला मोइज़ को बदतरीन तशद्दुद के बाद गले में फंदा लगा दिया गया। बच्चा बेहोशी की हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल। बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खारिया में 13 साला मासूर बच्ची से सिक्योरिटी गार्ड की ज्यादती। दरिंदा सिर्फ मुल्जिम गिरफ्तार। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े पर नोटिस। कहा तालीमी इदारे में घिनौने फेल से सरशर्म से झुक गए। अलमनाक वाक़े में मुलविस अफराद मुआशरे के लिए नासूर हैं। गजा में बच्चों की अम्बात और खुराक की किल्लत ने ज़मीन हिला दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास के दौरान ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इजलास में गजा में इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वाली ख़वातीन और बच्चों की ख़राब सूरत हाल बयान की जा रही थी। अचानक ज़लज़ले के झटकों ने स्पीकर को खामोश कर दिया। ताहम उनके दोबारा बोलने से पहले शुरका में से आवाज़ आई कि आपकी बातों ने तो ज़मीन हिला दी। कमली वाले मैं कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। बोल एंटरटेनमेंट की शब कदर की खुसूसी नशरियात, शब दुआ जारी। हज़ारों अफराद की शिरकत, लाखों अफराद की खुसूसी नशरियात में दिलचस्पी। एक्सपो सेंटर कराची में साहिर लोधी की मेज़बानी में नशरियात सहरी तक जारी रहेंगी।
हसन खुर्शीद, मोहम्मद अली सोहरवर्दी, सलमान आलम और दीगर गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर तिलावत कुरान पाक की तिलावत और इज्तिमाई तौबा और दुआ कराएंगे। शाहीन शाह अफरीदी काकोल का फिटनेस कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। अचानक रवानगी पर चमगोइयाँ तेज हो गईं। पीसीबी हुकाम ने फास्ट बॉलर की नाराजगी का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा शाहीन अफरीदी आज 24वीं सालगिरह मना रहे हैं। बाकायदा इजाज़त लेकर कैंप से गए। पीर को पिंडी में शेड्यूल इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा, जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। सैमसंग का मसनूई ज़हानत इस्तेमाल करने वाले घरेलू बरक़ी आलात बनाने का ऐलान। कंपनी का कहना है AI फ्रिज में लगे कैमरे ग़िज़ाओं को स्कैन करेंगे। वॉशिंग मशीन तवानाई के इस्तेमाल को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए अपने चक्करों को तब्दील करने की सलाहियत रखेंगी। जबकि कंपनी AI जेट बूट कॉम्बो नाम का एक नया रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी मुतारिफ कराया जाएगा जो पूरे घर में खुद ब खुद घूम सकेगा। दुनिया भर की तरह आज जाएगा। दिन मनाने का मकसद सेहत से मुतालिक सहूलियात की आगाही हासिल करना है। इस साल का थीम मेरी सेहत मेरा हक रखा गया है, जिसमें दुनिया भर के शहरियों को इस हक को तस्लीम किया गया है कि तमाम शहरियों को हर जगह हर वक्त इलाज व मुआलजे की सहूलियात और साफ़ पानी को यकीनी बनाया जाए। ये दिन पहली बार 22 जुलाई 1949 को मनाया गया था, लेकिन बाद में इस तारीख को तब्दील करके 7 अप्रैल कर दिया गया। इसी रोज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी रखी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।